हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज की शुरुआत करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो कल के लिए यानी कि फ्राइडे को जो हमने फ्राइडे के लिए अपने मार्केट के लेवल डिसाइड किए थे कि फ्राइडे को हमें मार्केट में किस तरीके से अपना एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि फ्राइडे में हमें किस तरीके के ट्रेड मिले और हमारे साथ हुआ क्या। तो चलिए बढ़ते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे ही हम अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो सबसे पहली बात, मार्केट में हुआ क्या। मार्केट कल लगभग 1% गैप डाउन खुला और 1% गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर मैं दूसरा इंडिकेशन देखूं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो मेरे प्राइस की ओपनिंग हुई थी वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई थी। अब 200 डे मूविंग एवरेज अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है, बट हम 200 डे मूविंग एवरेज को मोस्टली जब कंसीडर करते हैं जब वो किसी जोन के साथ कोलाइड कर रही हो और जोन और मूविंग एवरेज एक साथ ब्रेक हो। लेकिन उस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हमें ये समझ में आ रहा था अगर 200 डे मूविंग एवरेज से प्राइस डिफ्लेक्ट होकर के अपने जोन से रेजिस्टेंस देता है जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई थी, तो वी कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड। तो हमने सेम किया। जैसे ही जोन में प्राइस आया, जोन ने हमें एक बाय साइड का प्राइस एक्शन रिकमेंड किया और उस बाय साइड के प्राइस एक्शन के टाइम पे अगर आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखें तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की कैंडल भी हमें कुछ कुछ बाय की तरफ सजेस्ट कर रही थी। तो एक सीधी सी बात थी, एक छोटा प्रॉफिट जो कि होना चाहिए था मेरा डे हाई, अगर मेरा ग्राफ मेरे डे हाई तक की मुझे प्रॉफिट बुकिंग करा देता कंफर्टेबली तो ये ट्रेड मुझे उठाना चाहिए था बाय की साइड। और मुझे ध्यान रखना था कि प्राइस अपने डे हाई पर आके बिहेव कैसा करेगा और मुझे अपना एक्शन अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए था। तो जैसे ही प्राइस डे हाई पर आया, मैं आपके लिए डे हाई पर एक जोन बना देता हूं। प्राइस अपने डे हाई पर आया, अपने डे हाई से जैसे ही उसने पहला कैंडल बाहर की तरफ बनाया, अगला कैंडल दोबारा से उसको जोन में रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमारा इंडिकेशन था साफ साफ कि हमें अपने बायर साइड के ट्रेंड से तो अभी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो डे हाई है हमारा, डे हाई की अपनी एक खुद की इंपॉर्टेंस होती है और अगर हमें डे हाई से रिजेक्शन मिलता और डे हाई के रिजेक्शन के साथ साथ अभी अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज को देखूं तो मेरा जोन प्लस मेरी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस की क्लोजिंग मुझे एक साथ मिली और तीसरा कंफर्टेबल जो पॉइंट था वो ये था कि प्राइस ने 20 डे मूविंग ईएमए के नीचे भी क्लोज किया। तो यहाँ पे मेरा सीधा सीधा एक शॉर्ट ट्रेड बनता था, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑन टॉप ऑफ जो भी हमारा डे हाई के साथ का भी लेटेस्ट इंटरेक्शन था जो है अराउंड 38830। और उसके बाद मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे लगभग इस कैंडल के बाद तो निकल ही जाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 315 हो जाते हैं। तो कल मुझे बाय साइड का एक छोटा ट्रेड मिला और एक शॉर्ट साइड का छोटा ट्रेड मिला। और इसके साथ साथ हुआ क्या, इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ये हुई, मेरा प्राइस एक छोटी सी रेंज के अंदर पूरा दिन एक्टिविटी करके डे एंड क्लोज हो गया। चलो ये तो हुई हमारी कि हमें फ्राइडे को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था। अब ये देख लेते हैं कि अब मेरे कल के ट्रेड मुझे किस तरीके से प्लान करने चाहिए और कल यानी कि मंडे को मेरा मार्केट में क्या एक्शन रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 1 आवर ग्राफ टाइम फ्रेम पर और एक बार समझ लेते हैं कि हायर टाइम फ्रेम का एक्शन मुझे क्या सजेस्ट करता है। तो एक सीधी सी बात, जब हमारा थर्सडे को प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेक हो गया था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर मस्ट बी सम बाय काइंड ऑफ मोमेंटम विच मे कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट फ्राइडे की मार्केट ने हमारी जो हमारा प्राइस एक्शन का जो भी एनालिसिस था उसको सपोर्ट नहीं किया और मार्केट ऑलमोस्ट 1% गैप डाउन खुला। लेकिन अगर मैं प्राइस की क्लोजिंग को ध्यान से देखूं
तो ये लेवल मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल पीछे से चलता आया हुआ लेवल है। अब यहाँ पर या तो ये होगा प्राइस इस पार्ट को कंफर्टेबली तोड़ के नीचे की क्लोज हमें दे देगा, और उस नीचे की क्लोज के नीचे अगर मैं जस्ट देखूं तो मेरी एक गैप फिलिंग भी हो रही है और मेरी एक 200 डे मूविंग एवरेज भी जस्ट इस गैप के आसपास आ रही है। तो सीधी सीधी बात एक समझ में आती है, इस लेवल के टूटने पर शॉर्ट ट्रेड लेना एक समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। तो हमें बेसिकली उस समय पर करना क्या चाहिए? हमें बेसिकली ये करना चाहिए, हम अगर अपने लोअर टाइम फ्रेम यानी कि जो हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, अगर हम अपने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर आकर के देखें तो प्राइस इस जोन को कंफर्टेबली तोड़ देगा। अगर प्राइस इस जोन के नीचे कंफर्टेबली क्लोज हो जाता है तो मुझे दो मेन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये है कि मेरी 1 आवर की जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड 338,100, मुझे उस पर्टिकुलर प्राइस का ध्यान रखना होगा कि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के हमारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो कि है 5 मिनट वहां पर वीकनेस दिखाता है या इस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग तुरंत के तुरंत करनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि हमारा बाय साइड का ट्रेड किस तरीके का रहने वाला है। तो बाय साइड का ट्रेड डिस्कस करने से पहले हमने जो अपना प्रीवियस डे हाई मार्क किया था हाल फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस की एक्टिविटी का ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि ये हो सकता है प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक 15 मिनट का रेंज बनाने की कोशिश करे। लेकिन अगर कल यहाँ पर यानी कि मेरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में मेरे जोन के आसपास प्राइस खुलता है या थोड़ा ऊपर प्राइस खुलता है और वो नीचे आकर के यहाँ से सपोर्ट फेस करता है और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तब तक मेरी 200 डे मूविंग एवरेज भी मेरे ग्राफ के कहीं आसपास होगी और वो जोन के आसपास भी पड़ रही है। तो डेफिनेटली मुझे अपना बाय ट्रेड ट्रिगर करना चाहिए अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज के टाइम पे इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, और मुझे डे हाई को ध्यान में रखते हुए अगर डे हाई पे मुझे कोई रेजिस्टेंस फेज नहीं होती तो मैं जोन को अपना बाय साइड का प्रॉफिट बुकिंग लेवल एज्यूम कर सकता हूं। तो ये तो रही बाय साइड की बात, और सेल साइड का मैं डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं। अब इसके साथ साथ ये तो हमने देख लिया कि हमारा बैंक निफ्टी ने किस तरीके का बिहेव किया और बैंक निफ्टी में हमारे किस तरीके के ट्रेड बनते हैं। अब एक नज़र निफ्टी पर भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने कल कैसा बिहेव किया और निफ्टी क्या हमारे बैंक निफ्टी के बाय ट्रेड या हमारे शॉर्ट ट्रेड वो किस साइड के ट्रेड को कॉम्प्लीमेंट करना चाहती है। चलो चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं कि निफ्टी हमें किस तरीके की दिखाई दे रही है। अगर हम निफ्टी को ध्यान से देखें तो निफ्टी का जो ओवरऑल प्राइस एक्शन रहा वो काफी ज्यादा वीक रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी ने बैंक निफ्टी की तरह जो गैप बना रखा था उस गैप को ऑलरेडी फिल कर दिया, और गैप फिलिंग के बाद अब जो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस एक्शन है वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है कि हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बैंक निफ्टी में मैं प्राइस की प्लेसमेंट इस समय पे देखूं तो मेरा प्राइस निफ्टी में 200 डे मूविंग के एवरेज के नीचे है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है। तो ये एक और इंडिकेशन हो गया साफ साफ वीकनेस का। तो अब अगर कल को निफ्टी नीचे की साइड ड्रैग होने लगता है तो निफ्टी का रास्ता ऑलमोस्ट 17,100 के आसपास का ये लेवल है। मैं बोल सकता हूं यहाँ तक का तो रास्ता निफ्टी का मुझे साफ दिखाई देता है, और निफ्टी अगर कंफर्टेबली इसको भी तोड़ देता है तो मुझे ये लेवल साफ साफ समझ में आता है कि 16,880 के अराउंड प्राइस के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसी के साथ ये तो हुआ हमारा निफ्टी अब किस तरीके से हमारे बैंक निफ्टी वाले ट्रेड को सपोर्ट करेगा या फिर किस तरीके से हमें निफ्टी की मूवमेंट के बाद अपना डिसीजन बैंक निफ्टी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूं रोज की तरह इस बार भी मैंने आपको ब्रीफली ये समझाने की कोशिश की
कि आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी में कल को ट्रेडिंग व्यू कैसा रहना चाहिए या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से रहनी चाहिए। मैं आशा करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू या जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है। और अगर आपका कुछ वैल्यूएबल फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर अपने कमेंट्स इस वीडियो में शेयर कीजिए। हमें खुशी होगी आपका फीडबैक पढ़ के और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को और ज्यादा इम्प्रूव करके। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं आज के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।